उसने सोचा कि वो इस मीनार में छुप सकता है। वो गुफा के रास्ते होते हुए आखिरी मंजिल तक चढ़ गया। ऊपर जाकर वो आराम से इधर उधर देखने लगा कि अचानक रपुंजल ने फ्राइंग पैन उसके सर पर मारा और वो बेहोश हो गया। उसका बैग नीचे गिर गया। रपुंजल ने बैग खोला तो उसमें एक खूबसूरत ताज था। उसने वो ताज उठाकर अपने सर पर पहन लिया। थोड़ी देर बाद यूजीन को होश आया। उसने आंख खोली तो देखा कि एक लड़की ताज पहने खड़ी है और उसके बाल बहुत ही लंबे हैं। वो हैरान रह गया और भागने लगा। रपुंजल ने फौरन उसे पकड़ लिया और अपने जादुई बालों से बांध दिया और कहा, बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अचानक नीचे से आवाज आई, पकड़ो उस चोर को, उसने महल से ताज चुराया है। रपुंजल ने कहा, अच्छा तो तुम चोर हो? यूजीन ने कहा, हाँ मगर मुझे छोड़ दो। रपुंजल ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ूंगी, तुम मुझे आसमान की वो चमकती रोशनियां दिखाओगे। उसने दीवार से पर्दा हटाया और उसे वो सुनहरे सितारे दिखाए जो वो दीवारों पर बनाती थी। यूजीन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वो दोनों मीनार से निकले। रपुंजल अपने लंबे बालों के जरिए नीचे उतरी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा था। फिर वो दोनों नदियों, बागों और खूबसूरत जगहों पर घूमते रहे। आखिरकार वो कश्ती में बैठे और अचानक आसमान में वही लालटेनें उड़ने लगी। एक लालटेन उनकी कश्ती में आ गिरी। रपुंजल ने उसे खोला तो देखा कि उसमें वही सुनहरा सितारा बना था जो वो बचपन में अपनी माँ के साथ बनाया करती थी। उसे अपनी धुंधली यादें वापस आने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, इसका मतलब है कि वो मेरी माँ नहीं है, मेरी असल माँ महल की मलका है। वो बहुत रोई और कहा, चलो मीनार चलते हैं, मुझे उससे हिसाब लेना है कि उसने मुझे मेरी माँ से क्यों दूर किया। यूजीन ने कहा, हम सीधा महल चलते हैं। मगर रपुंजल ने कहा, नहीं, पहले मीनार जाएंगे फिर महल जाएंगे। उधर चुड़ैल रपुंजल को ना पाकर गुस्से से आग बबूला हो गई और तेजी से बूढ़ी होने लगी। जब वो दोनों मीनार पहुंचे तो उन्होंने चुड़ैल की असली हालत देखी। रपुंजल ने कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। चुड़ैल हंसने लगी और बोली, हाँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे जादुई बालों की वजह से उठा लाई थी। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। रपुंजल ने यूजीन से कहा, मेरे बाल काट दो। यूजीन ने उसके बाल काट दिए। जैसे ही बाल कटे, चुड़ैल की ताकत खत्म हो गई और वो मर गई। रपुंजल और यूजीन वहां से भागकर महल पहुंचे। रपुंजल की आंखों में आंसू थे और वो पूरा महल देख रही थी। फिर वो बादशाह और मलका के पास गई जो अब बूढ़े हो चुके थे और कहा, मैं आपकी बेटी रपुंजल हूँ। उसने चुड़ैल गोथिल की सारी कहानी सुना दी कि वो उसे कैसे उठाकर ले गई थी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। फिर बादशाह ने खुशी का बड़ा जश्न मनाया और रपुंजल को उसका मुकाम दिया और यूं सब खुशी खुशी रहने लगे।